अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे टू ऑब्जर्व द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऑब्जर्व करने के लिए हम आज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, सबसे पहले तो हम उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली जिन दो चीज़ों का आपस में केमिकल रिएक्शन करवाना है वो इसमें से एक सल्फ़र पाउडर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर का और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये सल्फ़र पाउडर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये आयरन फाइलिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हमने अलग से निकाल ली हैं इस चाइना डिश के अंदर। तो ये चाइना डिश भी हमें चाहिए होगी और ये आयरन फाइलिंग्स चाहिए होगी। इसी तरह से ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए होगा, बर्नर चाहिए होगा और मैग्नेट चाहिए होगा। अब इस सबसे पहले आपको मैंने यहाँ दिखाया कि सल्फ़र पाउडर जो है वो येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी तरह से आयरन फाइलिंग जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में होती हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे ही हम मैग्नेट को इसके करीब लेकर आते हैं तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से सल्फ़र की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि सल्फ़र जो है वो येलो कलर का सॉलिड है। ठीक है, तो ये इन दोनों की इंडिपेंडेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं कि आयरन फाइलिंग्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इसी तरह से जो सल्फ़र पाउडर है वो येलो कलर का पाउडर है। तो ये इन दोनों की अलग अलग खसूसियात हो गई। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में हम जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में रिएक्शन के ज़रिए से मिलाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो उन उन सारे सब्सटेंसेस की जो मिलाए जा रहे होते हैं उनकी खसूसियात बदल जाती हैं और वो नई खसूसियात अटेन कर लेते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने यही साबित करना है कि जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों की खसूसियात बदल जाएंगी। तो आइए हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर ये अपने ट्राइपॉड स्टैंड को रख देंगे। ट्राइपॉड स्टैंड को इसके ऊपर रख देंगे। चाइना डिश लेंगे जिसके अंदर आयरन फाइलिंग्स मौजूद हैं। इसके अंदर हम सल्फ़र पाउडर को मिक्स करेंगे। जितनी मिकदार में आयरन फाइलिंग्स हैं उतनी मिकदार में हम सल्फ़र पाउडर को भी ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको आपने फ्लेम के ऊपर हीट होने के लिए रख देना है। जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने आयरन और सल्फ़र पाउडर को मिक्स किया था आपस में। तो ये देखें, अभी ये ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आयरन और सल्फ़र को मिलाने से हमारे पास ये जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं कि सल्फ़र आपके पास येलो कलर का सॉलिड था और आयरन फाइलिंग जो थी वो ब्लैक कलर का एलिमेंट था। ठीक है, इसी तरह से हम जब इन दोनों को हमने मिलाया तो ये हमारे पास एक कंपाउंड तैयार हुआ जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। अब ये कंपाउंड जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ उन दोनों एलिमेंट से जुदा हैं। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज है। अब हम इसको मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करके देखते हैं क्या ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। जी, तो स्टूडेंट सब इसको मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेट से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन फाइलिंग्स की भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं। जी, तो स्टूडेंट जैसा आपने देखा कि हमने आयरन और सल्फ़र को आपस में मिलाया था, उनको मिलाने के बाद हमारे पास ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना। ठीक है, तो ये तकरीबन इसके अंदर तकरीबन जम चुका है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस जो है वो ब्लैक कलर का हमारे पास तैयार हुआ। इस सब्सटेंस को हमने नाम दिया आयरन सल्फाइड का। ठीक है, तो इसकी पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये थी कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता था, लेकिन जैसे ही हमने इसको सल्फ़र के साथ हीट किया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। इसका मतलब सल्फ़र की भी प्रॉपर्टीज़ बदल गई और आयरन की भी प्रॉपर्टीज़ बदल गई। ठीक है, तो एक ऐसा चेंज जिसके अंदर जो सब्सटेंसेस हम आपस में मिक्स कर रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाएँ, तो उनकी खसूसियात बदल जाएँ, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।